दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली। स्टॉक जो पिछले दिनों लगातार दौड़ रहा था, जब पीएलए स्कीम के तहत सरकार ने इनको एक बड़ी राहत दे दी, जब इनके मॉडल को पीएलए स्कीम के लिए अप्रूवल दे दिया गया, जिससे ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना। स्टॉक 71 तक चला गया, लेकिन वही स्टॉक अब लगातार गिरते हुए 49 तक आ गया। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि सितंबर महीने में कंपनी के सेल्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो इसके पीछे की वजह क्या है उसको समझेंगे, और इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने क्वार्टर टू की तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। इसके अलावा हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी आ चुके हैं, जो क्या इशारा करें, क्या बड़े फंड हाउस निवेश कर रहे हैं या फिर यहाँ से निकल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और क्या इस गिरावट के बाद एक पॉजिटिव माहौल बनेगा ओला इलेक्ट्रिक में, क्योंकि अपनी आईपीओ प्राइस से भी स्टॉक बहुत नीचे, जो 76 के आसपास थी, और तेजी के दौर में ये 150 को क्रॉस किया गया था। इस समय स्टॉक 50 के नीचे। क्या है आगे की संभावना, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 49.80 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.80% के आसपास की गिरावट हुई। तो शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ ही हुई थी, लेकिन इंट्राडे में स्टॉक थोड़ा सा ग्रीन जोन में गया, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। स्टॉक में दबाव बना, स्टॉक आ गया नीचे। अब पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 7.95%, यानी लगभग 8% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। स्टॉक काफ़ी दबाव में, पिछले एक महीने में 16.27% के आसपास की गिरावट हुई है। तो शानदार तेजी के बाद ये लगातार गिरावट की चपेट में आ गया। 3 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 24.41% के आसपास की अभी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक लगा देखिए 39 के आसपास था, वो दौड़ता हुआ 71 तक चला गया था। 6 महीने के हिसाब से देखें तो फिलहाल 1% के आसपास की यहाँ पे गिरावट है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 32.28% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। अब आप देख ही सकते हो कि इसका जो 3 मंथ का हाई बना वो 71.25 का बना था, जो पिछले दिनों तेजी के दौर में बना। लेकिन जो 1 ईयर का हाई है 102 का है, उससे स्टॉक काफ़ी नीचे। और 3 ईयर का हाई इसका 157 का है, जो आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसने बनाई थी तेजी। फिलहाल 3 मंथ का लो इसका 39.60 का है, और ये इसका 5 ईयर का 3 ईयर का लो भी, यानी 39 तक गया था लो में। वहाँ से स्टॉक ने जो दौड़ लगाई थी, तो इस बार काफ़ी बेहतर किया था, लेकिन अब फिर गिरावट की चपेट में आ गया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है। तो किसी भी कंपनी का रिजल्ट लाने से पहले उनको शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से सर्टिफिकेट लेना होता है कि जो भी उनकी जिम्मेदारी थी उनको उन्होंने बखूबी निभा दिया है, और अब कोई भी पेंडिंग काम नहीं है, तो रिजल्ट लाया जा सकता है। तो अभी देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से कहा गया है कि उनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अपना जो भी काम था उसको कंप्लीट कर दिया है। तो शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम होता है कि किसी भी शेयर होल्डर की अगर फिजिकल शेयर तो उसको डीमिट में कन्वर्ट करना है, या किसी प्रकार की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, और भी कोई प्रॉब्लम है शेयर होल्डर की तो उसका निपटारा करना है। तो वो सारा काम हो चुका है। ऐसे में अब रिजल्ट आया जा सकता है, और इसी को लेकर ये सर्टिफिकेट इनको मिल चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी। तो फिलहाल कंपनी लॉस में, लेकिन कुछ उम्मीद है कि बेहतर होगा। पहले अगर हम पिछले 2 क्वार्टर की बात करें, टोटल इनकम की बात करें, मार्च 2025 में 728 करोड़ के आसपास थी, जो जून 2025 में 896 करोड़ के आसपास बची। यानी मार्च के मुकाबले जून में इनकम बढ़ी है। आशा है कि इस बार कुछ और इनकम बढ़ेगी। टीआई ग्रोथ की बात करें तो 37.88% डाउन थी मार्च 2025 में, जून में 23.08% अप हुई। टोटल खर्च की बात तो 1476 करोड़ का खर्च था मार्च 2025 में, जबकि जून में 1230 करोड़ के आसपास खर्च हुआ। ये सबसे अच्छी कंपनी की बात रही। रिवेन्यू बढ़ा, लेकिन सामने खर्च घटा है। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कंपनी का खर्च कम हो रहा है और रिवेन्यू बढ़ रहा है। टी ग्रोथ की बात करो 10.16% डाउन था मार्च क्वार्टर में, जबकि जून में 16.67% डाउन था। एबिटाडा -748 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में, जून में -334 करोड़ के आसपास था। जो एबिटाडा वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता वो दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 870 करोड़ का लॉस था मार्च 2025 में, जून में लॉस कट के 428 करोड़ के आसपास है। लगभग लॉस आधा हो गया है। तो अब धीरे धीरे लॉस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एबिटा मार्जिन -102% था, देखो कि मार्च 2025 में, जून में -37.28% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन
-119% के आसपास था मार्च 2025 में, जो जून में -47.77% के आसपास रहा। तो ये बेसिक ईपीएस भी -1.97 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2025 में, जो जून में घट के -0.97 रुपीज़ के आसपास रह गया। कुल मिला के सुधार हो रहा है स्थिति में। लेकिन एक जो प्रॉब्लम ये हुई है कि इस बार जो सेल जो निकल कर आया सितंबर में, वो निराशाजनक है। कंपनी का सेल्स गिरा है ज़बरदस्त। तो इस बार ऑटो सेक्टर में देखें तो ईवी सेगमेंट में जो जिसने बाजी मारी है वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ने बहुत ही बेहतरीन किया और नंबर 1 पोजीशन उन्होंने हासिल किया। सितंबर 2025 में उन्होंने 22,509 यूनिट बेचे टोटल। और जो सबसे ज़्यादा जो सेल गिरा है वो है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। तो ये देख लो कि 24,754 यूनिट उन्होंने बेचे थे सितंबर 2024 में, जो इस बार गिर के काफ़ी नीचे आ गए। तो ये देख सकते हो कि बजाज ऑटो नंबर 2 पे रहा है, जिन्होंने 19,580 यूनिट बेचे है। और इसमें देखो कि 1.90% की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 19,214 यूनिट उन्होंने बेचे थे। 3 पे एथर एनर्जी था, जिसने काफ़ी बेहतर किया है। उसमें आप देखें तो 18,141 यूनिट बेचे, जहाँ पे 40.36% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। यानी एथर ने काफ़ी शानदार किया। अब यहाँ पे नंबर वाइज देखें तो टीवीएस मोटर का सितंबर 2025 का जो सेल है वो 22,509 यूनिट के आसपास रहा है, और इससे वो नंबर 1 पोजीशन पे आ गए। बजाज ऑटो ने 19,580 यूनिट बेचे और वो नंबर 2 पे आ गए, जबकि एथर एनर्जी ने 18,141 यूनिट बेचे। उनकी जो रैंक है वो नंबर 3 की है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नंबर 4 पे रही ईवी में, जिन्होंने 13,383 यूनिट बेचे, जबकि हीरो मोटोकॉर्प का 12,753 यूनिट के सेल के साथ नंबर 4 पे रहे। तो इस बार ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, करीब 46% की। क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछली बार इनका सेल्स बहुत ही बेहतर था, अब ये सेल्स गिर के काफ़ी नीचे आ गया है। इससे ये समझ सकते थोड़ी सी स्थिति नाजुक बनी है। लेकिन जैसे कि अब कंपनी ने कुछ शानदार फैसले किए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जो रियर अर्थ मैग्नेट के बिना एक देखो कि फेरेट मोटर इन्होंने बना दी है। ये बिना रियर अर्थ मैग्नेट की इन्होंने मोटर बनाई है और सरकार की तरफ से इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ये सर्टिफिकेट ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर तमिलनाडु की तरफ से इनको प्रोवाइड किया गया है, और उसमें कोई भी इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं है। जिससे रियर अर्थ मैग्नेट के माध्यम से जो मोटर की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है वही इसमें भी है फेरेट मोटर के अंदर। तो इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी ने ये बहुत बड़ा काम किया है, जिससे आने वाले समय इनकी इनपुट कॉस्ट घटेगी और शेयर की प्राइस में वृद्धि की संभावना फिर बनेगी। तो 7 किलोवाट और 11 किलोवाट की वेरिएंट में इन्होंने नई मोटर बना दी है। तो अब आने वाले समय आप देखोगे स्थिति फिर से बदलती हुई दिखाई देगी। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है सितंबर महीने में। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर देखें तो 25 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। काफ़ी सारा निवेश हुआ है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जो स्टॉक 76 के आसपास आईपीओ आया था वो 50 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो क्लियरली कि यह अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि तेज़ी जब बनी तो ये 157 तक चला गया था, और इसीलिए फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे खरीदारी हो रही है। लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी जिनको अभी भी भरोसा नहीं लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्म स्टॉक है और भी नीचे जा सकता है। ऐसे में 20 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है। लेकिन फिर भी जो खरीदारी का पलड़ा भारी है, क्योंकि 25 म्यूचुअल फंड खरीदने वाले, सामने 20 बिकवाली वाले। तो ओवरऑल आने वाले समय स्थिति बदलेगी और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फिर से कमाल करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।